थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। फिलहाल तो हम आपके बारे में सोच रहे हैं। मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? कि आप गांव वालों को सुरीली के बारे में क्या कहेंगे? गांव वाले मुझे क्यों पूछेंगे? वो खुद ही आई थी, वो खुद ही चली गई। आंटी, कुल्हड़िया वाली आंटी, अवतार, अशोक, ये सब पूछने लगे तो इनको कह देंगे कि वो अपने गांव आरा चली गई है, उसे कोई जरूरी काम पड़ गया। सुरीली गई रंगीली के पास। अरे आप चिंता मत करिए, आपकी चिंता का समाधान कर देंगे। अरे हाँ, हम प्रधान जी से कह देंगे। अच्छा रखते हैं। प्रधान जी कहाँ हैं? प्रधान जी तो जरूरी काम से दिल्ली गए हैं। कब तक आएंगे? कल आएंगे। कोई काम है तो हमको बताओ, हम है ना। मेरा आज उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अरे पहले तुम काम तो बताओ। जी वो काम आप नहीं कर पाएंगे। अरे कोई पहाड़ तोड़ना है क्या जो हमसे नहीं हो पाएगा? तुम भरोसा रखो, हम तुम्हारा काम जरूर कर देंगे। ये मेरी बीबी का मामला है, वो घर छोड़ के हरिद्वार चली गई है। हरिद्वार चली गई? हरिद्वार चले जाओ, हमको ले आओ। यही तो मुश्किल है, मैं वहां नहीं जा सकता। क्यों? हरिद्वार जाने में कोई रोक टोक है क्या? वहाँ मेरे खिलाफ FIR दर्ज है। क्या हो गया? ये बहुत लंबी कहानी है, कभी बताऊंगा। लेकिन इसमें प्रधान जी क्या करते? प्रधान जी बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बात बताओ, अभी तुम्हारे घर में तुम और तुम्हारी मम्मी है ना बस? मेरी माँ ननिहाल चली गई, मैं घर पे बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। तो एक काम करो, भाभी को फोन लगाओ और उसको बुला लो। अगर इतना आसान होता तो मैं प्रधान जी के पास क्यों आता? मैं अपनी बीवी शोभा को एक बार नहीं 100 बार फोन कर चुका हूँ, लेकिन फोन ही नहीं उठा रही। अच्छा एक बात बताओ, उस दिन जब तुम मेरे साथ प्रधान जी के पास आए थे, तुम्हारी बीवी घर पे थी कि हरिद्वार? हरिद्वार चली गई। अरे तो तुम उस दिन नहीं बता सकते थे प्रधान जी को? अरे क्या क्या बता, शोभा का सारा मामला हंटर बाबू के कारण ही तो हुआ है। लेकिन इसमें हंटर बाबू बीच में कहाँ से आ गए? हंटर बाबू ने ही शोभा को शह दिया। अगर आज मैं अकेला हूँ तो इसके जिम्मेदार हंटर बाबू ही है। आप बुरा तो नहीं मानेंगे, मैं चाहता हूँ कि ये खेत जो है वो शोभा बिटिया को दे दिया जाए, ताकि एक दिन वो भी श्रेष्ठ महिला किसान बन के दिखाए। ठीक है? प्रणाम चाचा जी। अरे खुश रहो, इनको तो तुम पहचानती होगी। हाँ जी, ये तो हमारे खेत के बटाईदार हैं। लेकिन अब से नहीं है। अब से नहीं है मतलब? आज से तुम इस खेत को देखोगी। ये खेत तुम्हारा है, अब इसे तुम जैसे चाहो इस्तेमाल करो। तुम चुप क्यों हो गई? खुश नहीं हो? जी खुशी के मारे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा। धन्यवाद चाचा जी। अब इस खुशी को संभालना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी से कब बची हूँ चाचा जी? और फिर आप सब भी तो हैं ना मेरे साथ? बिल्कुल है। खेती करने की मेरी इच्छा भी अब पूरी हो जाएगी। क्यों बेटा, तुम चिंतित क्यों हो गई? चाचा जी, आज आपने मेरे लिए जो किया है, तीरथ को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। अरे तुम तीरथ की चिंता छोड़ो, उसको हम देख लेंगे।
ये खेत तुम्हारा है, इस खेत की जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पर है। बस ये याद रहे कि एक दिन तुम्हें श्रेष्ठ महिला किसान बनना है। जी चाचा जी। बनोगी ना? शाबाश बेटा, अपना खेत देखो। धन्यवाद चाचा जी। प्रणाम चाचा जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो, जीते रहो। और इस तरह शोभा का मन बढ़ता गया। उसे लगा वो जो चाहेगी वो कर लेगी, मेरी बात ही नहीं सुनती थी। तुम एक काम करो, कल आना। मैंने बताया था ना प्रधान जी कल आ जाएंगे, मैं बात करा देता हूँ। ठीक है जी, मैं चलता हूँ। ठीक है। इसका तो काम हो गया। अरे मोनू, जी भैया। पनीर की भुजिया बना और ले गया। जी भैया, ये बना के लाया। थैले में खाने पीने का कौन सा सामान लेके जा रहे हैं आप? है तो खाने का ही सामान, पर 1 साल से पहले खा को नहीं सकते। हाँ। 1 साल में खराब नहीं हो जाएगा खाने पीने का सामान? बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। बाग लगाइबो बगीचा लगाइबो, बाग लगाइबो बगीचा लगाइबो, अमवा हे अमवा तो लगाइबो। भैया हाँ कहाँ रखे? यही रख दो, यही रख दो। हाँ यही रख दो। हाँ हर इंसान को एक पौधा लगाना चाहिए, मालूम? बहुत जरूरी है पौधा लगाना। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? चलिए, ज्यादा गहरा मत खोदना भैया। हाँ अशोक बाबू, इतना देखिए बहुत है। हाँ बहुत है ये। मेरा भी देख लीजिए। हाँ और थोड़ा सा करिए। ये अच्छा हो गया। हाँ ये उसको दे दीजिए हमें। ये लो। हाँ, लाइए। और खोदिए थोड़ा, ये और मिट्टी को हाथों से निकालिए। हाँ प्यार से इस पौधे को लगाइए। लीजिए। अभी तो माटी डाल दे। हाँ वापस कीजिए ना, मिट्टी डालिए इसमें। बहुत अच्छा है। देखिए अशोक बाबू, ठीक है ना? ओके है ना? ओके है। इसको पूरी तरीके से ढक दीजिए। जब ये बड़ा हो जाएगा ना तो हम सब आम खाएंगे। लीजिए। और ठंडा ठंडा हवा भी देगा, ठंडा ठंडा कूल कूल। हर इंसान को 10 पौधे लगाने चाहिए भैया। हाँ बहुत जरूरी है इतनी गर्मी में। हाँ। और अब इसका फाइनल काम आ गया है। हाँ पानी देना। हाँ, हाँ?
अशोक भाई ये देखिए पानी डाली। अरे बहुत अच्छा बना दिया आपने तो। और ये इसकी फाइनल प्रक्रिया होती है। पानी हाँ नमी बना रहता है ना बहुत अच्छे से। लीजिए डमरू भैया। हाँ पौधे को पानी समय पर भी जरूरी है, समझ रहे हैं आप? क्या हुआ डमरू भैया, ऐसे क्या देख रहे हो? अरे हम देख रहे हैं कि आप इतनी पढ़ाई किए और हमारा ये भाई एमएलए ये बीए कर लिया है। भैया हाँ। भैया इका ये बीए कर रहे हैं, हम एमए किए हैं। अगर आपको नहीं पता है ना तो गलत सलत मत बोलिए। इसी बात पे खिसिया गए हैं? अरे हम जो कह रहे थे उसे पहले सुन तो लेते, हमारे मुंह की बात छीन ली हैं? ये बचपन की बात गई नहीं आदत तुम्हारी। अब हमारे में कौन सा आदत बुला रहे हैं आप? भूल गए हैं? जब लोगों के मुंह से लेमन जूस, आइसक्रीम, बिस्किट लेके भाग जाते थे, याद है ना? ये बताओ भैया एक बात सुन लीजिए। हाँ, एक तो हम ये कभी किए नहीं होंगे, दूसरा अगर किए भी होंगे ना तो इसकी यहाँ पे क्या मतलब है इसका? अरे तो वही मतलब की बात करने वाले थे, रोक दिए ना आके। अरे तो भैया अब बता दीजिए, हम भी थोड़ा सुन लेते हैं कि काम मतलब है। अरे हम तो एमएलए से इतना ही कहना चाह रहे थे, अशोक बाबू कितनी पढ़ाई लिखाई की है लेकिन कोई भी काम करने से झिझकते हैं क्या? और ये एमएलए हमारा भाई बस हमेशा कपड़े और हाथ गंदा होने से इसको मेरा ट्रेन लगा रहता है। आप भी ना कीचड़ में जाके नहा लीजिए। देखिए देखिए अब तो सब लोग आपको बोलेंगे, तारीफ करेंगे कि आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत खेती करते हैं। देखिए देखिए इसके मन में कैसा जहर भरा हुआ हमारे लिए, जैसी खुंदक भरी हुई है, आग निकल रही है इसके अंदर से। हाँ? क्या करते रहते हैं? तब देखो इधर से उधर काम करो ना। अरे डमरू भैया आप लोग टीवी रेडियो देखते सुनते हैं या नहीं? हाँ हाँ देखते हैं लेकिन थोड़ा बहुत। अरे अगर आप टीवी रेडियो देखे सुनेंगे नहीं तो सरकार की क्या क्या नई नई योजनाएं आ रही है आपको कैसे पता चलेगा? अशोक भाई नई घोषणा हुई है क्या? लो भैया आप लोगों को पता ही नहीं। अरे केंद्र सरकार की एक नई नीति आ गई है, उसमें सन 2022 तक हर किसान की आय दुगनी कर दी जाएगी और इसे कृषि उत्पादन के माध्यम से प्रस्ताव भी कर दिया गया है। अच्छा हाँ तब तो हम लोग सही समय पे खेती कर रहे हैं भैया। ओके भैया खोदिए। भैया मुझे वो दीजिए, ये वाला इससे करिए, इससे। बड़ा हो जाएगा। हाँ इससे खोदिए। इससे हाँ चलिए एक मिनट रुको, इसकी मिट्टी निकालते जाइए। हाँ ये अच्छा कर रहे हैं आप। हाँ हम भी अच्छा कर रहे हैं अशोक भाई। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं भैया। देख लीजिए। इसे ताजी मिट्टी डालिए। हाँ पानी लाइए पानी लाइए पानी लाइए। डालिए लीजिए लीजिए अच्छे से। हाँ ठंडा ठंडा कूल कूल। अरे क्या हुआ, पानी डालिए ना। ये पानी खत्म हो गया भैया। पानी खत्म हो गया? हाँ अशोक बाबू इतना अच्छा होता ना अगर बगीचे में पाइपलाइन होती तो हमको पानी ढो करके लाना नहीं पड़ता ना। हाँ भैया सही कह रहे हैं। आपको शायद पता नहीं भैया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के द्वारा हर खेत को पानी देने का लक्ष्य तय कर दिया गया है। अच्छा और अब वो पूरा भी हो रहा है। हाँ सही बात है, किसानों को सरकार बहुत सुविधाएं दे रही है। हाँ भैया तभी तो आज का किसान बहुत खुशहाल है। अरे भैया और तो और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा हर किसान के चेहरे पर से चिंता ही खत्म हो गई है। अब भैया आप हमें ही देख लीजिए। हाँ हाँ देखिए भैया। हाँ अशोक बाबू आने वाले समय में देखना कि हम दोनों भाई कितनी अच्छी किसानी करते हैं। क्यों मेरे भाई? हाँ भैया चले लग जा। ओके। हाँ भैया किसान सुरक्षित तो देश खुशहाल। हाँ इसलिए अशोक बाबू शहर छोड़ करके और अपनी बड़ी नौकरी छोड़ करके गाँव में खेती कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा भैया। हाँ अच्छा ऐसा करते हैं, बाकी के पौधे बाद में लगाएंगे। पहले सुरीली जी के यहाँ चाय पी लेते हैं। बिल्कुल चलिए चलिए। लेकिन सुरीली तो दुकान पे है ही नहीं। लगता है उनकी तबीयत खराब हो गई। नहीं वो सुरीली अपने गांव चली गई है। आपको कौन बताया? सुना है मैंने। चलो ऐसा करते हैं, चलो पहले चलते हैं चाय पी लेते हैं। हाँ कहीं तो पियेंगे। अरे काम करो पहले सामान तो एक जगह रख दे। हाँ ठीक है ठीक है। अरे भैया आप वो टोकरी रखिए। आइए
ये सारा सामान इधर ही रख दीजिए भैया एक तरफ। हाँ। देख लेते जाओगे क्या? हाँ हमको नहीं लगता। अरे देख लेते हैं, जाएंगे तब तो देखेंगे ना। चलिए आइए आइए, देखोगे जाकर देखते हैं पहले। ये बचपन भी कितना अच्छा होता है, ना आज की चिंता न कल की फिक्र। पल भर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं और अगले पल ही एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते और बोलना शुरू कर देते हैं। और एक हम हैं, आपसी लड़ाई की फाइलें बना रहे हैं। अरे आराम से आराम से आराम से। जयराम जी की कुलड़िया वाली। जयराम जी की मास्टर जी। प्रणाम चाची। खुश रहो हराधन बेटा। छह महीने खुशी के अधिकार से बाहर क्यों काट दिया? अब आपको क्या खुश रहने के लिए कहें? आप तो हमेशा ही करके खुश ही रहते हैं ना। अब हमारा तो मुंह ही है ही वाला, तो मैं क्या करूँ? और क्या करेंगे आप? आपने हमारे हराधन बेटे का इतना अच्छा ध्यान रखा है, और ज्यादा क्या करेंगे आप? ये थैले में खाने पीने का कौन सा सामान लेके जा रहे हैं आप? है तो खाने का ही सामान, पर 1 साल से पहले खा को नहीं सकते। हाँ। 1 साल में खराब नहीं हो जाएगा खाने पीने का सामान? चाची आप भी किन के चक्कर में पड़ गई? आप जानती नहीं हो क्या मास्टर जी को? इनसे कोई बात सीधे तरीके से बिल्कुल नहीं होती। मास्टर जी, में उच्च किस्म का चना बीज है, लेकिन इस फसल की बुआई में तो अभी 1 वर्ष का समय है। तभी तो 1 साल बाद का बोला। हम बाजार गए थे, रास्ते में बीज दिखाई दिया तो हम ले आए। अब फसल के लिए तैयारी पहले से करनी पड़ती है। अब भाई शादी के मंडप में जाके अब सिंदूर खोजना कोई होशियारी का खेल तो कौन नहीं है। ये तो बहुत पता की बात कही आपने। अब ये हमारा गुण कौन नहीं है, और चौबे जी का गुण है। वो तो हमारे गुरु है। मास्टर जी अब घर चलिए, वैसे भी हम पैदल चलते चलते थक गए हैं। अरे पैदल क्यों जा रहे हो? बाइक तो है। अस्पताल गई है इलाज कराने। अस्पताल इलाज कराने? चाची कहीं नहीं, सिर्फ सर्विस के लिए गई। मास्टर जी, ये फाइल लेके कटे जा रहे हो? अब किसका रिटायरमेंट कराना है? रिटायरमेंट? किसका रिटायरमेंट? उलड़िया वाली जी और तुम्हारी माँ और मकरी देवी, इन्होंने बीडी के भट्टे का एक भट्टा नहीं बल्कि बीडी का एक बड्डा बिठा दिया। अरे हंटर बाबू को बोल रहे हैं आप? वो तो हम सबके प्रिंसिपल है। हाँ। चाची आप ये फाइल लेकर तहसील जा रही हैं क्या? अरे नहीं बेटा, हम हंटर बाबू के घर जा रहे हैं। ये ग्राम सभा की जमीनों के कागज है ना, तो उन्हें देने हैं। चल हम चलते, तुम भी निकलो अपनी फसल बोने। ठीक है चाची। राम 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 प्रणाम। चलो हम भी घर चलते हैं। चलिए मास्टर जी। फिर वही अननोन नंबर, ये हमें चैन नहीं लेने देगा। हेलो हेलो, अरे जब बात नहीं करनी होती तो फोन क्यों करते हो? कौन हो तुम? अपना नाम बताओ। नाम बताने से डर लगता है? हद होती है बेशर्मी की, परेशान करके रख दिया इसने। आपकी बातों में तो रहस्य आ गया। जब आपको कोई बात बतानी नहीं होती है ना, तो ऐसे ही बात को घुमाते हैं। मखनी जी, हम ऐसे नहीं कहते कि आपके पास तीसरी आंख है, आप तो जमीन के अंदर भी देख लेती हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ।
बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। हेलो, हाँ जी, जय हिंद सर। यस, आई कैन हियर यू डीएम साहब। मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप आदेश दें। आदेश दीजिए, कब मिलना है? जी जी, श्योर श्योर। जय हिंद सर। आप ऐसे क्यों देख रही हैं? इसका कारण तो आपको अच्छे से पता होगा। देखना कई तरीके का होता है, प्यार से, गुस्से से, शक शुबा से। देखना तो बस देखना होता है, ये तो सामने वाले को समझना होता है कि हम क्यों देख रहे हैं। आपकी बातों में तो रहस्य आ गया। जब आपको कोई बात बतानी नहीं होती है ना, तो ऐसे ही बात को घुमाते हैं। मखनी जी, हम ऐसे नहीं कहते कि आपके पास तीसरी आंख है। आप तो जमीन के अंदर भी देख लेती हैं। देखिए, इतना तो हमें समझ में आ ही गया है कि आप किसी हाकिम टाइप आदमी से बात कर रहे थे। हाकिम टाइप के लोग? आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल है मखनी जी। बिल्कुल सही पहचाना आपने, डीएम साहब का फोन था। बस इतना ही बताने से मतलब नहीं निकलेगा, आपको ये भी बताना पड़ेगा उन्होंने क्यों फोन किया था और कहाँ मिलने बुलाया है। ओ, आप तो बिल्कुल जर्नलिस्टों की तरह बात कर रही हैं। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इन सब बातों का मैं कैसे जवाब दूं आपको? क्यों, आपके हाकिम साहब ने मना किया है क्या? अरे मखनी जी, हमारे लिए आपसे बढ़कर कोई हाकिम है क्या? आप ना हमको अपने बात के पेच में मत फंसाइए। आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा, आपको हम ऐसे कहीं नहीं जाने देंगे। तो आप हमें कैसे जाने देंगे वो बताओ। आप हर चीज को मजाक कैसे बना लेते हैं, पता है ना आपको? आपको थोड़ी दिन पहले अभी गोली। अरे मखनी जी, आप तो बस एक बात को पकड़ के बैठ गई। मुझे कुछ नहीं होगा, आप भरोसा रखिए। किस पर भरोसा रखे? हम पर, और किस पर? और उस गोली चलाने वाले पे? आप उसकी गारंटी लेते हैं कि अगली बार वो आप पे गोली नहीं चलाएगा, आपकी आरती उतारेगा? आप इतना परेशान मत। प्रणाम। प्रणाम। लगता है यहाँ तो शिकवा शिकायत का सीन चल रहा है भाई। अरे वाह, लगता है आपका भी मखनी जी की तरह तीसरा नेत्र खुल गया है। आपको सब कुछ समझ आने लग गया। भाई, हम औरतों के पास ये तो दिव्य शस्त्र होता है। तभी तो हम कितनी देर से घायल पड़े छटपटा रहे हैं। इसमें जमीन के कागज हैं क्या? जी वही है, ये लीजिए। आपको हमसे भी कोई शिकायत है क्या? अरे नहीं नहीं, आपसे क्या शिकायत होती, हमें तो उस आदमी पे गुस्सा आ रहा है जो हमें बार बार फोन करके परेशान करता है। क्यों, फिर उसका फोन आया क्या? अरे वो सच बताएं, कॉल आता है तो वो बात नहीं करता, इतनी गहरी गहरी सांसें लेता है कि डर लगने लगता है। उसकी सांसों की आवाज से पता चलता है जैसे वो बहुत गुस्से में है।
हंटर बाबू का के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। जलते सूरज में तपकर पथरीली जमीन पर सींची है इन्होंने कामयाबी। परिश्रम के गवाह हैं ये लहलहाते खेत। हरियाली बयां कर रही है इनके जुनून की कहानी। मिट्टी में मिला इनका पसीना भी और खून भी। सपनों ने सोने ना दिया, खुद से लड़कर जीती है बाजी। हम ला रहे हैं कहानियां किसानों के संघर्ष से सफलता तक की। देखिए हौसला, हर सोमवार शाम 4:30 बजे सिर्फ DD किसान चैनल पर। हमारे पकवान ही हैं हमारी विरासत। यहाँ हर थाली में दिखती है भारतीय परंपरा। यहाँ आबो हवा में बसती है सेहत। ये शुद्ध देसी भोजन ही है हमारी पहचान। देखिए हमारी पाकशाला। DD किसान, बदलते भारत की शान।